हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। नाम के अनुरूप यह गांव बेहद शांत और सुंदर था। चारों ओर ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ थे, जिनकी चोटियां अक्सर बादलों से ढकी रहती थीं। सुबह की धुंध पेड़ों और घरों को अपनी आगोश में ले लेती, जिससे पूरा माहौल रहस्यमय और मनमोहक लगता। गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर की सीढ़ियों वाला कुआं था, जिसे बावड़ी कहते थे। ये कुआं सदियों पुराना था और अब इस्तेमाल में नहीं आता था। उसके चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं और अंदर झांकने पर सिर्फ काला ठहरा हुआ पानी और काई लगी दीवारें दिखाई देती थीं। एक अजीब सी खामोशी उस कुएं के इर्द गिर्द पसरी रहती थी। आरुषे, गांव की सबसे प्यारी लड़की, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती। वह बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। गांव वाले उसे बहुत मानते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि वह रात नहीं आई। रात के सन्नाटे में, जब गांव के घर डिम लाइट में डूबे थे, कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। धीमी, दर्द भरी चीखें, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। गांव वाले अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। आवाजें किसी भूत प्रेत जैसी नहीं थीं, वे इंसानी थीं। डर का साया गांव पर छा गया। शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां कस दी जातीं। गांव का चौक, जो दिन में बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, रात में वीरान और डरावना हो जाता। आरुषि अपने प्यारे गांव की यह हालत देखकर दुखी थी। अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्ग कुएं के पास इकट्ठा हुए। वे डर से कुएं की ओर इशारा कर रहे थे। आरुषि ने उनकी बातें सुनी। वे किसी अनिष्ट की आशंका जता रहे थे। रात में गांव के पुजारी ने कुएं के पास मंत्रोच्चार और पूजा पाठ किया, लेकिन अजीब आवाजें बंद नहीं हुईं। आरुषि का चेहरा चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। रात हुई। पूरा गांव सोया हुआ था या डर के मारे जाग रहा था। आरुषि ने एक जलता हुआ दिया उठाया और अकेले कुएं की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में डर था, पर उससे ज्यादा हिम्मत और किसी की मदद करने की भावना थी। अंधेरे में मिट्टी के घरों के साए सोए हुए लग रहे थे और एक अकेली आकृति मशाल लिए कुएं की ओर बढ़ रही थी। कुएं के पास धुंध छाई हुई थी। चीड़ के पेड़ों से पत्तियों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरुषि कुएं के किनारे रुकी। मशाल की रोशनी में उसने कुएं के मुंह को देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने ध्यान से सुना। दूर झिंगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह उसका वहम था। तभी अंधेरे कुएं के मुंह से धीमी, लहरदार रेखाएं उठने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। फिर वे रेखाएं और तीव्र हो गईं, एक दिल दहला देने वाली चीख का संकेत। कुएं के चारों ओर अंधेरे, घूमते आकार दिखाई देने लगे, जैसे कोई गहन पीड़ा व्यक्त कर रहा हो। आरुषि डर गई, पर हिम्मत करके उसने कुएं में झांका। अंदर घुप अंधेरा था। तभी उसे साफ दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। उसने हिम्मत करके अंधेरे में आवाज दी, कौन है अंदर? क्या हुआ है? कुएं से धुंध की हल्की लहरें उठीं और कमजोर आवाज की लहरदार रेखाएं दिखीं। फिर उन लहरदार रेखाओं ने हिंदी में एक शब्द का आकार लिया, पानी। आरुषि की आंखों में चिंता भर आई। उसने कुएं को देखा, कल्पना की कि कोई प्यासा अंदर फंसा हुआ है, लेकिन यह कैसे संभव था? कुआं तो सूखा था। अगले दिन आरुषि ने अपने दोस्त विहान को पूरी बात बताई। विहान, जिसका चेहरा हमेशा हंसी मजाक से भरा रहता था, पहले तो हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाया, भूत प्रेत? आरुषि, तुम भी अंधविश्वास में पड़ गई। कुएं के पास हल्की भूतियां आकृतियां दिखाई दे रही थीं, पर विहान ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आरुष ने दृढ़ता से विहान की आंखों में देखा। विहान, ये मजाक नहीं है, मैंने सुना है, और गांव वाले डरे हुए हैं। कुएं के पास खड़े होकर, जहां अंधेरा गहरा था और धीमी चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं, आरुषि और विहान ने बात की। विहान का चेहरा धीरे धीरे संदेह से चिंता में बदल गया, जैसे जैसे उसने आरुषि की बात सुनी और कुएं से आती आवाजों पर ध्यान दिया। चांदनी रात में दोनों दोस्तों के बीच विश्वास की एक झलक दिखाई दी। गांव के दो लोग, आरुषि और विहान, अब साथ थे। विहान ने आरुषि को सहारा दिया। दोनों ने अंधेरे कुएं की ओर देखा। रात में वे दोनों मशालें लेकर कुएं के पास पहुंचे।
विहान के कंधे पर एक मोटी रस्सी और एक बड़ी मशाल थी। कुएं के पास खड़े होकर उन्होंने अंदर से आती हुई और तेज दर्द भरी चीखें सुनी। कुएं से अमूर्त रेखाएं उठ रही थीं, मदद के लिए बेताब पुकार का प्रतीक। विहान ने बड़ी मशाल जलाई और उसकी रोशनी कुएं के अंदर डाली। मशाल की तेज रोशनी में उन्हें कुएं के फर्श पर सिर्फ सूखी पत्तियां और मिट्टी दिखाई दी। पानी का कोई निशान नहीं था। कुएं के चारों ओर लहरदार रेखाएं अभी भी दिखाई दे रही थीं, जो गहराई से आती चीखों को दर्शा रही थीं। आरुषि ने हिम्मत करके कुएं के अंधेरे में फिर बात की। कौन हो तुम? कहाँ से आवाज आ रही है? विहान मशाल से रास्ता दिखा रहा था। तभी कुएं के मुंह पर और ज्यादा साफ लहरदार रेखाएं बनी, जिन्होंने हिंदी में एक मार्मिक विनती का रूप लिया। मैं यहाँ गिर गई थी, बहुत दिन हो गए, प्यासी हूँ। आरुषि और विहान ने एक दूसरे को हैरानी और उलझन से देखा। उन्होंने फिर कुएं में झांका। उनके चेहरों पर भ्रम और सवाल थे। मशाल की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखा। हवा में एक भूतिया शक तैर रहा था। विहान ने मशाल की रोशनी को कुएं की पत्थर की दीवारों पर घुमाया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ी। डिम लाइट में दरार में कुछ चमक रहा था। विहान ने उत्सुकता से उस संकरी दरार में झांका। उसे अंदर कुछ दिखाई दिया। उसने उत्साह से दरार की ओर इशारा किया, जबकि आरुषि उत्सुकता से देख रही थी। आरुषि भी झुककर पत्थर की दीवार में उस दरार में झांकने लगी। करीब से देखने पर उन्हें दरार के अंदर एक पुरानी चांदी की पायल दिखाई दी, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी थीं। पायल मैली और पुरानी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह किसी की थी। तभी कुएं के मुंह पर नुकीली रेखाएं बनी और नीली धुंध तेजी से घूमने लगी, जो एक अचानक चीख और ठंडक का एहसास करा रही थी। आरुषि और विहान समझ गए। आवाजें कुएं की गहराई से नहीं आ रही थीं, बल्कि उस दरार के पीछे से आ रही थीं। पायल इस बात का सबूत थी कि कोई उस दरार में फंसा हुआ था। यह कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान था, जो शायद सालों पहले उस दरार में गिर गया था और मदद के लिए पुकार रहा था। पानी की पुकार उसकी प्यास की वजह से थी। गांव वालों की मदद से उन्होंने उस दरार को खोला। अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जहां एक कंकाल पड़ा था, जिसके पैर में वही चांदी की पायल थी। यह किसी गांव वाले की बेटी का कंकाल था, जो सालों पहले लापता हो गई थी। गांव वालों ने रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। कुएं से आती दर्द भरी आवाजें बंद हो गईं। गांव में फिर से शांति छा गई। लेकिन अब गांव वाले जानते थे कि कभी-कभी सबसे डरावनी आवाजें भी मदद के लिए एक पुकार हो सकती हैं। आरुषि और विहान की हिम्मत और सूझबूझ ने एक पुरानी त्रासदी का अंत किया और गांव को फिर से भयमुक्त कर दिया।